सुन लीजिए मिस्टर मुकुंद तिवारी, प्यार हो गया है मुझे आपसे। कब, कहाँ, कैसे, क्यों नहीं पता, बस हो गया। मीरा जी, ये क्या कह रही हैं आप? मैं बस आपकी जिंदगी में जो भी परेशानी है उसे दूर करना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसे परेशान नहीं देख सकते ना। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी परेशानी क्या है। देखिए, ये बात तो तय है कि आप परेशान हैं और आप देविका जी से मिलने वहां उस घर में कहीं थी। देविका जी ने कुछ कहा है आपको? फिलहाल तो मैं बस शादी का हर वचन निभाना चाहती हूँ। क्या आपकी पत्नी होने का इतना हक देंगे आप मुझे? शादी का एक वचन ये भी है कि मुझे हमेशा आपका साथ देना है। और सच कह रहा हूं मीरा जी, आखिरी सांस तक आपका साथ दूंगा। आपका जो भी फैसला होगा, हमेशा मैं आपके साथ रहूंगा। थैंक्स मुकुंद जी। अब आपकी जिंदगी की सारी परेशानियों को खत्म करके आपकी आखिरी परेशानी यानी कि मैं खुद आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। मैं अभी आई। मॉम, आप यहाँ? आखी बेटा, कैसी हो तुम? रख दो वहां। कितना बेबस और लाचार लग रहा है बेचारा। इसकी ऐसी हालत देखकर तो भिखारी को भी तरस आ जाए। क्या सोचा है तुमने? जिंदगी भर इस अपाहिज के साथ रहोगी अब तुम? मॉम प्लीज, हम ऐसे कैसे बोल सकती हैं? ही इज माय हस्बैंड। अपाहिज को अपाहिज ना बोलूं तो क्या बोलूं? ओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अपाहिज होने का नाटक कर रहा है? मैं तो बस अपनी तसल्ली कर रही थी अकी। मॉम प्लीज, आप जाइए यहाँ से। ये ले, ये ले, मॉम प्लीज स्टॉप इट। ये ले, मॉम आप ये क्या कर रही है? प्लीज स्टॉप इट। ये ले और ले। आदि, आदि, मॉम आप ये क्या कर रही है? मैं वही कर रही हूँ जो मुझे सही लगता है। और वैसे भी अगर तुम्हें इस घर में नहीं रहना तो मैंने एक नया घर लिया है आगरा में, तिवारी हाउस। तुम वहां जाके रह सकती हो, पर सिर्फ तुम जा सकती हो वहां पर। ये अपाहिज वहां पर नहीं रह सकता। नो वे, आई लव हिम। ना मैं आदि को छोड़ूंगी, ना उसके बिना कहीं जाऊंगी, समझे आप? पागल मत बनो अखी, तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी लाइफ पड़ी हुई है। लीव मी। ऐसे मेरा हाथ छोड़ो। दीदी हाथ छोड़िए। मैंने कहा उसका हाथ छोड़िए बीडी।
मीरा, तुमने बताया नहीं इन लोगों को? हाँ, जब परमार्स नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो अपने रिश्तेदारों में मिठाइयां बांटते हैं। तो ये मेरी तरफ से आप सब लोगों को मिठाई लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बीडी, थैंक यू। अब आप जा सकती हैं। मैं यहाँ पर बसने थोड़ी ना आई हूँ, जाती हूँ। ये ले, ये उसके लिए जो तूने मेरे लिए काम किया है। वैसे भी मुफ्त के पैसों की तुझे ज्यादा जरूरत है। आदि, प्लीज रो मत। प्लीज हिम्मत रखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो, डॉक्टर ने ये तेल 2 टाइम लगाने के लिए बोला है। मैं तुम्हें मालिश कर देती हूँ। अक्की, संभालो, बैठो इधर, आओ। मैं लगा देती हूँ तेल। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपनी गलतियों से सीखो, जो हो गया उसे भूल जाओ और अपनी लाइफ की नई शुरुआत करो, अक्की और अपने होने वाले बच्चे के लिए। मासी, किस मिट्टी की बनी हो आप? हमने आपके साथ इतना कुछ किया, फिर भी आप हमारे। अरे, मैं कोई महान इंसान नहीं हूँ, एक नॉर्मल इंसान हूँ। बस तुम लोगों को ऐसे दुखी देखकर अच्छा नहीं लग रहा है, और कुछ नहीं। थैंक यू मासी। यू नो व्हाट, मुझे अभी भी हाथी में एक उम्मीद दिखती। वो रेणुका जी और मुकुंद जी का बेटा है। इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, है ना? बबलू, पीटर नहीं आया आज, नजर ही नहीं आ रहा। वो उसका बच्चा हॉस्पिटल में है, इसीलिए नहीं आया। क्या? बहुत परेशान है बेचारा, और आपको तो पता ही है इलाज कराने में कितने पैसे लगते हैं। तो मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? तुम काम संभालो, मैं अभी आई। हाँ ऋत्विक, ऋत्विक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। Sorry, Navya, I'm really running late for the office. Call me and tell me ना later. ऋत्विक, एक्चुअली मुझे ना थोड़े पैसों की जरूरत है। तो लॉकर से ले लो। 1 मिनट, ये लो लॉकर की चाबी। नव्या, तुम्हारा घर है, तुम्हारे पैसे हैं, जितने मर्जी ले लो। ओके, बाय। भारत की फाइल?
वो हमने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो तो लॉकर में ही है। नहीं, जब भरत से अब कोई रिश्ता ही नहीं है तो उसकी फाइल देखने का भी कोई हक नहीं है मुझे। काश नव्या तुम ये पढ़ लेती, तब तुमको पता चलता कि मिमी हमारे लिए क्या कर रही हैं। मुकुंद जी, सब लोग कहाँ हैं? पता नहीं। अरे क्या कर रही हैं आप मीरा जी? दीजिए। ये सब छोड़िए और पहले जाके तैयार हो जाइए। एक सरप्राइज प्लान किया है मैंने सबके लिए। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? ओहो मुकुंद जी, अगर मैं पहले से बता दूंगी तो वो सरप्राइज थोड़ी ना रहेगा। सवाल कितने पूछते हैं आप? जाइए फटाफट तैयार हो जाइए। और अक्की, आदि कहाँ हो? मासी आपने बुलाया? सुनो, मैंने सबके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, इसलिए फटाफट तैयार हो जाओ, हम सब जा रहे हैं। और उस सरप्राइज की एक शर्त है कि मैं वहां आप लोगों को आंख बंद करके ले जाऊंगी, यानी आंखों पे पट्टी बांध के। मासी, मेरा मन नहीं है, आप लोग जाइए, मैं आदि के साथ यहीं रहती हूँ। सरप्राइज सबके लिए है और वैसे भी हम सब साथ रहते हैं ना, और हमेशा साथ रहने वाले हैं, तो इस सरप्राइज में भी साथ ही होंगे। नहीं मीरा जी, मैंने कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगा घर पे। बैठिएगा मत। अरे क्या कर क्या रही हैं आप? अब कोई ना नुकुर नहीं होगी, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, सब लोग जाकर सीधे सीधे तैयार होंगे, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। गो गेट रेडी नाउ। बस 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 हो गया। अब आप लोग अपनी आंखों की पट्टी हटा सकते हैं। चलो अच्छा है। क्या मजाक है मीरा जी? यहाँ क्यों लेके आई हैं हमें? यही था आपका सरप्राइज? मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। मुकुंद जी, मैं जो कर रही हूँ हम सबकी भलाई के लिए कर रही हूँ। आप कैसी बातें कर रही हैं आपको मीरा इस बार मेरा साथ देना होगा, प्लीज। और आप भी नहीं, खड़े खड़े देख क्या रही हैं? स्वागत नहीं करेंगी क्या हमारा? जाइए, जाकर फूल लाइए, आरती उतारिए। मुझे लगता है कि सारे रीति रिवाज भूल गई हैं आप। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? तिवारी का स्वागत, वो भी परमार हाउस में? इम्पॉसिबल। मिमी आप? मीरा जी, मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा। मैं मुकुंद जी रुक जाइए, यही मेरा सरप्राइज था। आज से हम सब यहाँ रहेंगे एक साथ, लाइक वन बिग फैमिली। ये क्या बकवास कर रही हो? बहुत स्वाभिमान के साथ इस घर को छोड़ के गई थी ना, मुझे पता था ये ऐशो आराम तुम्हें याद आएगा उस गरीब खाने में। मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। चलती बनो यहाँ से इन सब लोगों को लेके। जा रहे हैं। मुकुंद जी प्लीज रुकिए, मैं आपसे परमिशन नहीं मांग रही हूँ बीडी। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आज से मैं और मेरी फैमिली यहीं रहेंगे, इसी घर में। आपको पसंद आए या ना आए, आई डोंट केयर। हाउ डेयर यू! तुम लोगों को मैं घर से बाहर फेंकवा दूंगी। पीटर, राम प्रसाद, जल्दी आओ। मॉम,
ये क्या कह रहे हो आप? ये घर मिमी का भी है? हाँ हाँ ऋत्विक, ये घर मिमी का भी है। मिमी यहाँ पर आराम से रह सकती है, अक्खी भी यहाँ रह सकती है, और ये दोनों बाप बेटे इस घर में नहीं रह सकते। ऋत्विक, एक मिनट, तुम्हें इनसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ये मेरा और मेरी फैमिली का मैटर है, मैं इसे सुलझा लूंगी। और बीडी, आप एक बात अच्छे से सुन लीजिए और समझ लीजिए, मैं और मेरी फैमिली यहीं रहने वाले हैं। मैं और मेरे पति और आपकी बेटी और उसका पति, यानी कि मेरा बेटा, ये मेरी फैमिली है और हम सब यहीं रहेंगे एक साथ। आप लोग जाइए, बाहर कार में हमारा सामान रखा है, ले आइए। खबरदार, कोई इसकी बात नहीं सुनेगा। ओके मिस्टर देसाई। जी। मैम को जरा पेपर्स दिखाइए। मीरा जी ने आपके खिलाफ कोर्ट में केस किया है परमार्स की प्रॉपर्टी में शेयर्स के लिए। अब इस घर और पूरी प्रॉपर्टी में मेरी क्लाइंट बराबर की हिस्सेदार है। कहा था ना मैंने आपसे, इस बार मैं मुंह छुपा के भागूंगी नहीं, बल्कि लड़ूंगी और जीतूंगी। मुकुंद जी, आपको मुझ पे भरोसा है या नहीं? कल ही आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरा साथ देंगे। अब मुझे आपके साथ की जरूरत है। देंगे मेरा साथ? देखिए मीरा जी, मैं नहीं जानता कि इस बार आप क्या करने वाले हैं। लेकिन मैं आपका साथ दूंगा इस बार। मैं नहीं मानती तुम्हारे नोटिस को। लेकिन आप कोर्ट के ऑर्डर्स को तो मानती हैं। मैं इन कागज के टुकड़ों से डरने वाली नहीं हूँ मीरा। सपने देखना बंद करो। मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं देने वाली। तुम्हें तो मैं कोर्ट में इतना जलील करवाऊंगी अपने लॉयर से कि तुम्हें अपनी वकालत छोड़नी पड़ जाएगी। चलो निकलो अब अपनी टोली लेकर। जिस दिन कोर्ट के ऑर्डर आएंगे ना, आ जाना उस दिन। और सुन लो तुम लोग, इनके जाने के बाद इस घर में अच्छे से सफाई करना। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बीडी, क्योंकि हम यहां से कहीं जा ही नहीं रहे। पेपर्स दीजिए। आप भी ना, फाड़ने से पहले एक बार पेपर ठीक से पढ़ तो लेती। खैर, मैं दूसरी कॉपी पहले ही बनवा के लाई थी आपके लिए, क्योंकि मुझे मालूम था आप ऐसा ही कुछ करेंगी। पढ़ लीजिए एक बार, या एक्चुअली रहने दीजिए। क्या पता उम्र के कारण आपकी नजर कमजोर हो गई हो। बेटर है मिस्टर देसाई पढ़ के सुना दे आपको। सुनाइए जरा। ये मेरा नोटिस नहीं, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। और हमने जो केस फाइल किया था उसी के बेसिस पर ये 6 ऑर्डर्स हैं। और इसमें ये लिखा है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक आप मुझे और मेरी फैमिली को यहाँ रहने से नहीं रोक सकती। और अगर आपने हमें यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश की, तो उसे कोर्ट की, वो क्या कहते हैं मिस्टर देसाई? अवमानना। अवमानना। कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। दिखाइए। देख सकते हैं। थैंक यू मिस्टर देसाई, आप जा सकते हैं। बाकी बातें मैं आपके साथ फोन पर डिस्कस कर लूंगी। श्योर मैम, थैंक यू। अरे भाई,
अब भी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ जाकर सामान ले आओ हमारा गाड़ी में से और रूम्स में रख दो। अब उनकी तरफ क्या देख रहे हो? सुना नहीं लगता है तुम लोगों ने? मैं भी इस घर की बराबर की मालकिन हूं, इसलिए जैसे तुम मैडम के ऑर्डर्स मानते हो ना, ऐसे ही मेरे भी मानने होंगे। जाकर सामान ले आओ। अक्की, आदि को उसके कमरे में ले जाओ। आखिर मीरा ने फिर से तुम्हें घर जवाई बना ही दिया मुकुंद तिवारी। बड़ी शान के साथ इस घर को छोड़ के गए थे ना, फिर से थूक चाटने के लिए आ गए। 4 दिन भी तुमसे अपनी बात नहीं रखी गई। तुम मिडिल क्लास लोगों की इज्जत ही कहां होती है? क्या फर्क पड़ता है? मेहनत करने की बजाय मुफ्त की रोटियां तोड़ने में तुम्हें ज्यादा मजा आता है। बात बताऊं देविका जी, आज मुझे समझ में आया कि दाम्पत्य जीवन क्या होता है। क्यों पति पत्नी अग्नि के साथ फेरे लेते वक्त एक दूसरे से वादे करते हैं, सुख में दुख में एक दूसरे का साथ देने की बातें करते हैं। और वो बातें सिर्फ बातें नहीं होती, उनका कुछ मतलब होता है। जब मीरा जी ने अपनी अमीरी छोड़कर मेरे साथ उस छोटे से घर में रहने का फैसला किया है, तो मैं वो घर छोड़कर यहाँ मीरा जी के साथ क्यों नहीं रह सकता? और मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं लगती। अगर मीरा जी को यहाँ पर रहकर सुख मिलता है, तो मुझे उनके सुख में अपना सुख ढूंढना चाहिए। क्यों मीरा जी, कुछ गलत कहा मैंने? ट्रू, एकदम सही कहा आपने मुकुंद जी। अंदर ले जाइए। थैंक यू मुकुंद जी, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ सहा, अपने गुस्से पे कंट्रोल किया, मेरा साथ दिया। थैंक यू। देखिए मीरा जी, ये बात मैं भी जानता हूं कि इस शादी में मैंने आपको पत्नी के पूरे अधिकार नहीं दिए, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर आपको कोई परेशान करेगा या आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, तो मैं दीवार की तरह आपके सामने आकर खड़ा हो जाऊंगा। और इसमें मेरी कोई महानता नहीं है, बल्कि फर्ज है मेरा, जिसे मैं हमेशा निभाऊंगा। ये मैं शुरू से देखते आया हूं मीरा जी कि आपकी बड़ी बहन ने आपके साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया, इसलिए आज जब आप उनके खिलाफ खड़ी हुई तो मुझे अच्छा लगा। इसलिए आपके इस हक की लड़ाई में मैं हमेशा आपके साथ हूं, हमेशा। मम्मी जी, आपने ये सही नहीं किया। आपको ऐसे पापा की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। मैं अपने पापा को बहुत अच्छे से जानती हूँ।
बहुत ही नेक और खुददार इंसान है। किसी का बुरा करने के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोच सकते वो। मैं जानती हूँ नव्या, इनफैक्ट मैं कह तुम्हारे पापा जी को रही थी, पर मैं सुना मीरा को रही थी। अब देखो ना, इन मिडिल क्लास लोगों के पास सेल्फ रिस्पेक्ट के अलावा कोई चीज ही नहीं होती, और एक ये मीरा है जो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खेलने से बाज ही नहीं आ रही। फिर से ले आई मुकुंद जी को इस घर में, ऊपर से प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही है। अगर उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए था तो उसे मुझसे मांग लेना चाहिए था। इतनी भी दिल की छोटी नहीं हूं मैं। अब सारा दोष मुकुंद जी पे लगेगा। लोग तो यही कहेंगे ना कि शादी से पहले तो प्रॉपर्टी कभी नहीं मांगी मीरा ने, शादी के बाद पति ने ही भड़काया होगा। मीरा की वजह से लोग मुकुंद जी को कितना लालची समझेंगे। पर ये सच नहीं है पापा, ऐसे बिल्कुल नहीं है। मैं जानती हूँ अपने पापा को, उन्हें पैसों प्रॉपर्टी का जरा सा भी लालच नहीं है। नव्या, ये बात तुम जानती हो, मैं जानती हूँ, पर दुनिया तो नहीं जानती ना, और ना जानना चाहती है। दुनिया तो बहुत भोली है। जो पिक्चर मीरा दिखाएगी लोग तो वही देखेंगे ना, और तुम किस किस का मुंह बंद करती फिरोगी। मुझे तो ये डर है कि अगर ये बात मीडिया वालों तक पहुंच गई तो हेडलाइन बन जाएगी। परमास के बीच हुआ बंटवारे को लेकर झगड़ा, पति के बहकावे में आकर छोटी बहन ने किया बड़ी बहन पे केस। मैं बता रही हूँ नव्या, इस मीरा के लालच की वजह से ना मुकुंद जी की बहुत बदनामी होने वाली है। आप गलत कह रही हैं मॉम। मिमी बिल्कुल भी लालची नहीं है, और पैसे और प्रॉपर्टी में तो उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मुकुंद जी को। आप बेकार में भड़का रही हैं उन्हें। आपकी जरूर कोई मिमी से बात हुई है जिसकी वजह से मिमी ऐसे रिएक्ट कर रही है। क्या बात हुई है बताइए। ऋत्विक, मुझे ब्लेम करना बंद करो, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं नहीं मानता, आपसे ज्यादा ना मिमी पे ट्रस्ट करता हूँ। बताइए क्या किया आपने मिमी के साथ। और मुझे मीरा जी पे बिल्कुल भरोसा नहीं। जो उन्हें मेरे साथ किया उसके बाद तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं उन पे। और अब अपने सेल्फिश होने की वजह से मेरे पापा को यूज कर रही है, और उस वजह से मेरे पापा की इंसल्ट हो रही है। और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। तुम इस घर में तो आ गई हो मीरा, पर अब एक एक पल गुजारना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। यकीन मानो, मैं सांस तक लेना मुश्किल कर दूंगी तुम्हारा। अरे अरे, ये पानी कहाँ चला गया? अरे मीरा जी, अरे कहाँ? अरे मीरा जी, ये पानी कहाँ चला गया? बाथरूम में पानी नहीं आ रहा। पानी? रुकिए, मैं देखती हूँ। अरे साबुन लगा हुआ, आंखें जल रही हैं, जल्दी कीजिए मीरा जी। मीरा जी, यार, मीरा जी लाइट चली गई। अब एक मिनट में देखती हूँ क्या हुआ है। ये लाइट भी क्यों चली गई है? यहाँ तो लाइट है। रामप्रसाद, हमारे कमरे का लाइट और पानी किसने कट किया है? ऐसे कैसे हो सकता है मिमी? इस घर में पहले तो कभी लाइट और पानी की प्रॉब्लम नहीं हुई। एग्जैक्टली। और लाइट और पानी सिर्फ हमारे कमरे में नहीं है, यानी कि ये किसी ने जानबूझकर किया है। बोलिए, किसने कहा आपसे ये करने के लिए? मैंने इसे कहा है। ये घर मेरा है, यहाँ मेरे ऑर्डर चलते हैं और मेरे ऑर्डर चलते रहेंगे। ये घर आपका था, लेकिन अब इस घर पर मेरा भी बराबर का हक है, समझिए आप? एग्जैक्टली, ये घर मिमी का भी है मॉम। आप ऐसे कैसे कह सकते हो उनको? और शायद आप भूल रही हैं, मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। कोर्ट के ऑर्डर्स यहाँ पर रहने के हैं, तो शौक से रहो, पर इस घर में
मेरे रूल्स फॉलो होंगे। मेरे रूम की लाइट अचानक से कैसे चली गई? क्या हुआ है? क्या बात है? बात यह है कि ये मेरा घर है, यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहूंगी। और मीरा, तुम कोर्ट के ऑर्डर्स मुझे पढ़ाने से पहले तुम्हें खुद ऑर्डर्स पढ़ने चाहिए थे। उसमें साफ साफ लिखा है कि मैं इस घर की ओनर हूं और जो मैं फैसला करूंगी वो तुम सबको मानना पड़ेगा। घर में कुछ जगह रिपेयर की जरूरत है, इसलिए पानी और लाइट की सप्लाई कुछ दिन के लिए बंद रहेगी। आखी, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे रूम में रह सकती हो, पर सिर्फ तुम अकेली। मैं पर्सनली तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम प्रेगनेंसी में ऐसी हालत में रहो, और अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं देख नहीं पाऊंगी। सॉरी मॉम, मैं आपका हर टॉर्चर सह लूंगी, पर आदि को अकेला कभी नहीं छोड़ूंगी। डोंट वरी अक्की, हमारा लाइट और पानी कट किया जा सकता है, लेकिन बंद नहीं किया जा सकता। इट्स ओके मिमी, मैं आपके लिए पानी ला देता हूँ, आप बैठिए। कोई जरूरत नहीं है ऋत्विक, ये मेरी लड़ाई है और इससे मैं अकेली लड़ूंगी। कहाँ रह गई मीरा जी? मीरा जी! थैंक यू सो मच बीटी। क्या है ना, मैंने कभी गांव की लाइफ एक्सपीरियंस नहीं की थी। आज आपके कारण मुझे गांव की लाइफ का एक्सपीरियंस भी मिल गया। पता है कैसी फीलिंग हो रही है? जैसे कोई गांव की गोरी अपने प्रियतम के लिए कुएं से पानी निकाल के लेकर जा रही हो। एकदम लव स्टोरी वाली फीलिंग। बीडी, आप ना ये जो भी प्लानिंग कर रहे हो ना मेरे अगेंस्ट, ये ऐसे ही कंटिन्यू रखना, क्योंकि जितनी बार आप मेरे और मुकुंद जी के अगेंस्ट कुछ करोगे, मुझे और मुकुंद जी को दूर करने की कोशिश करोगे, उतनी ही बार मैं और मुकुंद जी और करीब आ जाएंगे। तो प्लीज कंटिन्यू, हाँ, रुकना नहीं, ओके? अरे 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 मीरा जी, ये क्या कर रही हैं आप? दीजिए, मुझे दीजिए, मैं अंदर ले जाता हूँ। ऋत्विक, रात भर सोए नहीं लगता है। जाओ जाके थोड़ा आराम कर लो, देखो आंखें कैसी हो गई है। नहीं सो सकता मिमी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन बनानी है। चलो फिर, मैं डिस्टर्ब नहीं करती तुम्हें। कॉफी चाहिए, बना दूं? मिमी थैंक यू यार, जस्ट अभी पिए कॉफी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, मैं चलती हूँ। लेकिन मिमी, इतनी सुबह जा कहाँ रहे हो आप? बस समझ लो कि एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही हूँ। कई जिंदगियों का सवाल है। सही है फिर, ऑल द बेस्ट मिमी। थैंक्स, बाय। बाय मिमी। अले 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 अले, क्या हो गया? क्यों रो रहा है? गर्मी लग रही है? मैं पंखा कर देता हूँ, अभी ठीक लगने लगेगा। बस 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 बेटा, बस। अच्छा, एक काम करता हूँ, थोड़ा ठंडा पानी लगा देता हूँ, उसके बाद में हवा करता हूँ, फिर और अच्छा लगेगा। गर्मी से तो जान निकल रही होगी मेरे भरत की। कम से कम उसके रूम की तो लाइट ऑन कर दो। स्टॉप दिस। मम्मी जी, ये सब सही नहीं हो रहा है।
इस समय भरत की क्या गलती है? देखा ना कैसे रो रहा है वो। मम्मी जी, लड़ाई बड़ों की है ना, तो उसमें वो बेचारा बच्चा क्यों सफर करे? आई नो नव्या कि भरत सफर कर रहा है, पर मैं भी क्या करूँ ना, मुझे भी बुरा लगता है। अगर मीरा ने अपना हक पहले मांग लिया होता तो मैं खुशी खुशी दे देती, पर अब तो मीरा तुम्हारा, ऋत्विक का, तुम्हारे होने वाले बच्चों का सबका हक मांग रही है, जो मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। मम्मी जी, लेकिन भरत अभी बच्चा है। बच्चे को जैसे माहौल में ढालोगे वो वैसे ही ढल जाएगा। और वैसे भी तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके पास मुकुंद जी है ना। मुकुंद जी हाथ वाले पंखे से उसे हवा कर रहे हैं। यू डोंट वरी। क्या हुआ बेटा? भूख लग रही है? रुक, तो दूध की बोतल ही खा ली है? अरे बाप रे, इस बोतल में तो दूध भी नहीं। ठीक है, मैं दूध लेकर आता हूँ। मुकुंद जी, भरत इतना क्यों रो रहा है? आपसे मतलब? लाइए, मैं दूध बना के आती हूँ। देखिए, कोई जरूरत नहीं है। अपने बेटे के लिए मैं खुद दूध ला सकता हूँ। हटिए। नव्या, बेटा मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ ताकि मुकुंद जी मीरा का साथ देना बंद कर दे और यहाँ से चले जाए, ताकि तुम्हारा फ्यूचर और मुकुंद जी की रेपुटेशन बर्बाद होने से बच जाए। मम्मी जी, आप बस मुझे एक चीज प्रॉमिस कीजिए, इस सब में भरत को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ऑफ कोर्स नव्या, मैं भी एक माँ हूँ, तुम्हारा पेन समझ सकती हूँ। और वैसे भी इतने छोटे से बच्चे को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी। ट्रस्ट मी। मी ऑन क्यों नहीं हो रहा ये? क्या हो गया लैपटॉप को? ओह गॉड, मेरी प्रेजेंटेशन। क्या किया तुमने? अगर माइक्रोवेव यूज नहीं करना आता तो किसी नौकर को बुला लेते। हाँ, देविका जी, वो भरत को देविका जी चलो बाहर। देखा, तुम्हारी वजह से ऋत्विक की इतनी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन बर्बाद हो गई। बच्चों तक को भी पता होता है कि माइक्रोवेव में स्टील वाले बर्तन नहीं डालते। देविका जी, वो मैं मानता हूँ गलती मेरी है। वो भरत को भूख लगी थी तो मैंने गैस जलाने की कोशिश की, गैस जली नहीं। तो अगर तुम्हारे पास दिमाग होता ना तो तुम आगरा में किराने की दुकान चला रहे होते। लूजर की तरह यहाँ मेरे घर में रहकर नहीं छुपे होते। बस बीडी, ये क्या तरीका है बात करने का मुकुंद जी से? आप ऐसे बात नहीं कर सकती हैं इनसे। और मीरा जी, आप मम्मी जी से ऐसे बात नहीं कर सकती। और ये सब ना सिर्फ आपकी गलती। अगर आपको पापा की इज्जत की चिंता होती ना तो अपने यहाँ लेकर नहीं आती और अपने इस खेल में शामिल नहीं करती। अपने मतलब के लिए मेरे पापा का इस्तेमाल करना बंद कीजिए। वैसे भी क्यों आई हैं आप यहाँ पे? और पापा, आप क्यों आप यहाँ पे घर जमाई बन के रहना चाहते हैं? कहाँ है आपका आत्मसम्मान? हाँ, कहाँ है आपकी खुददारी? क्यों किसी को मौका दे रहे अपनी इंसल्ट करने का? प्लीज आप चले जाइए। नव्या, तुम्हें
क्या हो गया? ये सब क्या बोल रही हो? सही तो कह रही हूँ ना ऋत्विक, क्या जरूरत है पापा को यहाँ पे घर जमाई बन के रहने की? नव्या, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना? तुम्हें जो कुछ भी कहना है मुझसे कहो। मुकुंद जी से ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी मेहनत करके ये पीपीटी बनाई थी, सारी मेहनत बेकार गई। पता नहीं प्रेजेंटेशन में क्या होगा। मैं देखो ऋतिक, जहाँ तक मैं कंप्यूटर के बारे में जानता हूँ तो इतना पता है मुझे कि कंप्यूटर से कोई भी चीज़ पूरी तरह से नहीं उड़ती, वो कहीं ना कहीं रहती है, बस उसे ढूंढना पड़ता है। मुकुंद जी, मैं सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ। इस लैपटॉप से कुछ भी रिकवर करना इम्पॉसिबल है। सारी फाइल्स करप्ट हो गई। तो ये भी नहीं समझ आ रहा कि शुरू कहाँ से करूँ। देखो ऋत्विक, एक काम करते हैं, तुम बताते जाओ, मैं किसी पेपर पर लिखता जाता हूँ। उसके बाद में हम जो भी तुमने तैयार किया था वो हम वापस तैयार कर लेंगे। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू मुकुंद जी, लेकिन इतना टाइम नहीं है हमारे पास। पूरी रात बैठ के मैंने और मेरी टीम ने कॉन्टिनेंटल मसालों पे रिसर्च करी, ये पीपीटी बनाई और अब सब बेकार गया, ऑल इन वेन। कॉन्टिनेंटल मसाले? हमारे एक इंटरनेशनल क्लाइंट है मिस्टर जो, वो कॉन्टिनेंटल मसालों के बहुत बड़े डीलर हैं। अगर ये प्रेजेंटेशन उनको पसंद आ जाती तो पूरे नॉर्थ इंडिया से मसाले एक्सपोर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलता। देखो ऋत्विक, एक काम करते हैं, तुम्हें जो कुछ भी याद है ना इन मसालों के बारे में, तुमने जो कुछ भी छानबीन की है, तुम मुझे बताते जाओ। हम दोनों मिलकर बनाते हैं ना। देखो ऋत्विक, इंसान को कभी भी ना उम्मीद नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और ऋत्विक, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ ना, हम दोनों मिल। बोला ना ऋत्विक ने, प्रेजेंटेशन इम्पॉसिबल है बनना फिर से। प्लीज आप जाइए, आप अपने कमरे में जाइए, ऋत्विक को कोई सोल्यूशन ढूंढने दीजिए प्लीज। जिस चीज की समझ ना हो ना, उस चीज का ज्ञान नहीं बांटना चाहिए। तुम जैसे दुकानदारों को क्या पता कि पीपीटी का मतलब क्या होता है। आज जो कुछ हुआ है ना, ऑल बिकॉज ऑफ यू। बस पीटी, बहुत हो गया। मुकुंद जी कुछ बोल नहीं रहे, इसका ये मतलब नहीं कि जिसके मन में जो आएगा वो बोले चला जाएगा। वैसे भी ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है। अगर आपने हमारी गैस ना बंद की होती तो मुकुंद जी को माइक्रोवेव यूज करने की जरूरत ही ना पड़ी होती। मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, आप हमारी लाइट, पानी, गैस ये सब बंद करके हमें परेशान करना चाहती हैं। इस हद तक मजबूर कर देना चाहती है कि हम ये घर छोड़कर चले जाएं। चाले आप चल रही हैं और इल्जाम मुकुंद जी पर लगा रही हैं। इल्जाम मैं नहीं लगा रही मीरा, मैं तो बस इस गवार दुकानदार की पोल खोल रही हूँ। रही बात मेरी, तो ये घर मेरा है, मैं जो चाहूंगी वो करूंगी। इस गलतफहमी में मत रहिएगा। ये देखिए, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। इतनी देर से मैं लॉयर के साथ ही थी और कोर्ट से ये ऑर्डर्स लेकर आई हूँ। इसमें साफ साफ लिखा है, अगर आपकी वजह से मुझे या मेरी फैमिली को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई भी फिजिकल डिस्कम्फर्ट हुआ या तकलीफ हुई, तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई ना, तो आप फाइन देकर बच जाएंगी, वरना जेल भी जा सकती हैं।